यस सर। थैंक यू। जी सर, आ रही है। वेरी गुड। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा, गौर से सुने अच्छे से। हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था ध्यान देंगे, वो था सारे लोग टॉपिक डालें जो लिख चुके हैं, कोई बात नहीं है, जिन्होंने नहीं लिखा है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट के बहुत सारे ऐसी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसका नाम नहीं मालूम था। तो ये जो वैलिड हैं एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 के लिए, जहां एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो कहा गया 0 जब रहे तो उसको नील पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं लिखा लिखना शुरू करें, अन पढ़ेंगे, 2 रहेगा तो बाई पढ़ेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई पढ़ेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। उसमें भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। चूंकि साइंटिस्ट उस वक्त तक एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने नोमेनक्लेचर के बेसिस पर, IUPAC नोमेनक्लेचर की बेसिस पर उन्होंने नाम रखा। तो ट्राई पढ़ेंगे, 4 रहेगा तो क्वाड पढ़ेंगे, 5 रहेगा तो हेक्स पढ़ेंगे, 6 पेंट पढ़ेंगे, 6 रहेगा तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 रहेगा तो सेप्ट पढ़ेंगे, 9 रहेगा 8 रहेगा तो ऑक्ट पढ़ेंगे, और 9 रहेगा तो एन पढ़ेंगे, ENN। और ये याद रखिए नेमिंग में सफिक्स में हम IUM लगाएंगे, जैसे भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सफिक्स में IUM लगाएंगे। चलिए यहां तक लिख लिया सारे लोगों ने? सबमिट। हाँ लिखिए लिखिए। स्वास्थ्य भंडारी लिख लिया, जानवी। सर एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास के उससे। हाँ क्या था क्वेश्चन हर्षित? सर जैसे आपने बोला था ना कि ये जो मतलब जिनके लास्ट में जिनका ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी 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 सबसेल में जाएगा तो वो पी ब्लॉक का होगा। या सर तो उसका वो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम +10 करेंगे ना? हाँ वो तो बताया था 10 प्लस, एग्जाम्पल तो कराया था। जैसे देखिए फास्फोरस है, देख लीजिए 1s² 2s², 2p6 3s², 3p3, ये पी ब्लॉक में आया। हर्षित क्लियर? यस सर। तो पीरियड 3 बोलेंगे, ब्लॉक पी बोलेंगे, ग्रुप 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 5 15 ग्रुप हो जाएगा। सर अगर ऐसी कार्बन का किए करें तो सर 2p2 आता है ना लास्ट में। 1s² 2s², 2p2 देख लीजिए, पी ब्लॉक है, ठीक है, और पीरियड 2 है, और ग्रुप 10 प्लस 2 2 4 14 ग्रुप में आता है कार्बन। सही तो है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 है ना? कंफ्यूज क्यों है आप हर्षित? ओके सर, अच्छा सर, मैंने सिर्फ पी वाले का कर दिया है। हाँ नहीं याद रखिए, फिर से सुनिए, n इज मैक्सिमम। देखिए हर्षित कंफ्यूज मत होइए, n मैक्सिमम होता है हर्षित, तो वैलेंशियल। अब यहाँ देखिए n मैक्सिमम कौन है? 3, इसमें भी है 3, तो ये दोनों वैलेंशियल कहलाएगा। ओके सर, ठीक है। यहाँ 2s 2p दोनों कहलाएगा। ओके हाँ सर, समझ गया। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, दिल के साफ आदमी पूछ लेते हैं आप, माशाल्लाह, थैंक यू। समझ में आ रहा है ना हर्षित? कोई दिक्कत तो नहीं अब आ रही है? नहीं सर, आ गया सर, मैं यही सोच रहा था आज सुबह। हाँ ओके यस। तो यहाँ सारे लोग ध्यान दें, सफिक्स IUM लगा देंगे। अब जैसे तो देखिए, जैसे अगर आपको कोई कहे कि 101 का नाम बताओ, तो क्या बोलेंगे? अन, नील, अन लिख दिया, और लास्ट में IUM लगा दीजिए, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं UNU।
अनिल अनियम, अनिल अनियम। बताइए सबको समझ में आया? स्वास्थ्य भंडारी, जानवी, एवरी स्टूडेंट को समझ में आया? Yes, sir. यूएम सर। IUM सफिक्स में लगा देंगे, IUM। ओके। हाँ, जैसे अल्कोहल होता है ना, जैसे आप पढ़िएगा मेथेनॉल, ऑल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में आयोइक एसिड लगाते हैं, तो उसी तरह सारे स्टूडेंट समझिए, जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा तो उसमें लास्ट में हम IUM लगाएंगे। अब देखिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। 102 अनिल बायम, अनिल बायम। अब बाय में डबल आई आ रहा है तो एक आई लिखिए, ठीक है? तो UNB, ठीक। 103 अनिल ट्रायम। Anil. अनिल ट्रायम। और इसी को, लेकिन इस एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई है, इसी को लॉरेंशियम कहते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट की अब डिस्कवरी हो गई है तो उसी के नाम से जानेंगे। बहुत सारे का नाम नहीं आया है तो इसी तरह पढ़ेंगे, अनिल अनियम, अनिल बायम, अनिल ट्रायम। जैसे अगर आपको कोई कहे 118 का नाम बताओ, ऑक्टियम। हाँ, बहुत अच्छे, सबको समझ में आया? यस सर। थैंक यू। यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मानसवेन, सर मैं थोड़ा सा लेट हो गई था, प्लीज बता सकते हैं कि मैंने रिपीट कर दिया। हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछ रही हैं? सर मैं इसमें थोड़ा सा लेट हो गई था, आप प्लीज बता सकते हैं कि क्लास में भी इस वक्त हो क्या रहा है? यही हो रहा है यहाँ, देखिए जो टॉपिक है वही हो रहा है। अब टाइमली आया कीजिए ना, ओ माय गॉड, टाइमली आया कीजिए। एकदम 4 PM पर आप लोग एकदम ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो जानबूझ के 2-3 मिनट लेट कर देता हूँ, जानबूझ के। टाइमली आया कीजिए। बताइए, लिख लिया आप लोगों ने? सर गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप लोग। मानसवीन, मेरी आवाज आ रही है आपको? मानसवीन, अच्छा मैं रिपीट, हाँ देख लीजिए, मैं एक दफा और स्लाइड को कर देता हूँ। सारे लोग बताइए, एमन लिखा कि नहीं आपने? यस सर, लिख ली। चलिए अब आइए सारे लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद ही मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप गौर से सुनिए। टॉपिक डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक। इसमें सबसे पहला टॉपिक डालिए एस ब्लॉक। अब पॉइंट वाइज लिखिए, जो बात समझने की रहेगी वो मैं समझा दूंगा, ऐसे ज्यादातर पॉइंट। अब आप 11th में हैं, आपको पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट को याद रखना है। एक तो मैंने ब्लॉक वगैरह की डिफिनेशन बता ही दिया, पहले समझिए। द, और मैं समझा दूंगा इसको, द जनरल आउटर कन्फिगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज, क्या कहेंगे, NS 1 से 2। बता, 1 मिनट रुकिएगा। एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो NS1 होते हैं या NS2 होते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत आसान आसान पॉइंट है, जहां पर रहेगा मैं खुद आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा, याद रखिएगा। द जनरल आउटर कन्फिगरेशन, जहां भी एस ब्लॉक का एलिमेंट आएगा उसके आउटर में यही कन्फिगरेशन होगा। सेकंड पॉइंट, इससे यह साबित हुआ कि एस ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट। याद है कि मैंने पढ़ाया था ना ग्रुप नंबर की डिफिनेशन। ग्रुप नंबर की डिफिनेशन ब्लॉक पर डिपेंड करती है
एस ब्लॉक का है तो एस में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रुप सेकंड। अब केमिस्ट्री में डायरेक्ट याद रखिए, एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होंगे बताइए सारे लोग मिलके। 2 ग्रुप। 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। It contains only metals। इस ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स होते हैं, अब वो भी याद रखिए हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इस ब्लॉक में कोई भी कहेगा इस ब्लॉक में मेटल होते हैं कि नॉन मेटल, तो आप कहेगा मेटल। अब मैं उस ग्रुप 1 ग्रुप 2 का नाम लिख देता हूं। अब आपको पूरा नाम याद रहना चाहिए कि ये किस ब्लॉक का है। डायरेक्ट बताइए, स्वास्थ्य भंडारी, जानवी, एमान, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। मानसविन, मानसविन तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस सर, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे, आप भी लेट से आते हैं, टाइम पर आया कीजिएगा मानस। हाँ, गौरव साहू आपको समझ में आ रहा है? यश? यस गुड, आ रहा है सर। वेरी गुड। क्या आप लोगों ने लिख लिया? लिख लीजिएगा तो बताइएगा। सर लिख लिया। लिख लिया। लिख लिया सर। थैंक यू, थैंक यू। अब आइए, अब आपको याद रखना है कि एक मिनट, यहां देखें, इफ आउटर कन्फिगरेशन, सारे लोग देखिए, इफ आउटर कन्फिगरेशन। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। तो इस चैप्टर का आपने यही करवाया, इससे पहले का ज्यादा करवाया या कितना करवाया था? क्या नाम है आपका? सर आसिया। हाँ अभी रुकिए तो, ये अल्लाह पढ़ने दीजिए, मैं रात में बात कीजिएगा। आप क्यों नहीं फोन किया था? मैं आपको वीडियो लेक्चर भी भेज देता। चलिए रात में बात कीजिएगा, आप जितना है उसको समझिए, ओके। और आप क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप परेशानी नहीं होगी, ओके। आप घबराइए मत, हाँ हिम्मत रखिए, मैं आपको वीडियो लेक्चर सब भेज दूंगा। इफ आउटर कन्फिगरेशन इज NS1, तो कहा गया ये ग्रुप फर्स्ट है, और ग्रुप फर्स्ट को हम अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। और इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम 3, 11, 19, 37, समझ बात आ रही कि नहीं? 55, 87, दिस इज एटॉमिक नंबर। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको अगर पहले से याद करने का ट्रिक्स है, आप उसी पर चलिए, समझा कि नहीं? तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, लीना का रब से फरियाद। अब कोई बहाना नहीं कि सर अब कोई सीजियम कह दे, आपको मालूम होना चाहिए ग्रुप फर्स्ट में है। अगर आपको पहले से याद रखने का कोई तरीका मालूम है तो आप उसी को एडॉप्ट कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप टीचर है, ये बस आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। लीना का रब से फरियाद, ये ग्रुप फर्स्ट हो गया। अब आइए, इफ outer configuration, if outer configuration is n स्क्वायर, तो हम इसको ग्रुप सेकंड कहेंगे, और ग्रुप सेकंड को अल्केलाइन अर्थ मेटल के, ये सेकंड बुक में पूरा आएगा डिटेल में। अल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ क्रस्ट पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। आप ये कह सकते हैं
बेटा मांगे, क्या मांगे? बेटा मांगे, बोलिए। कार। कार। नो नो नो, हम देखिए मेरे नजदीक कार की अहमियत नहीं है। देखिए बेटा आजकल क्या मांगता है? नहीं नहीं, बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। कन्या वर्ड बोलिए। आजकल बेटे की ख्वाहिश यही रहती है, कन्या सुंदरी बाप राजी। स्कूटर सब अच्छा मिल जाएगा। आजकल जो हंगामा चल रहा है ना, इसी की लड़ाई हो रही है। बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप राजी। समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। आया सर आया। हाँ गुड अच्छे गुड। से ये हाँ, पहले से आपको जो याद करने का ट्रिक्स है आप उसी को याद रखिए। बस ऐसे सिंपली आपको समझाया जा रहा है कि आप 11th में हैं, बस एक एक एलिमेंट का आपको मालूम हो। पहले से जो मालूम है आप उसी को याद रखिए, तो जरूरी नहीं कि टीचर ही का याद रखें। चलिए, तो ये एस ब्लॉक का मामला खत्म। अब आइए, तो ये एस ब्लॉक के बारे में और पूरी चैप्टर ही है एस ब्लॉक में, सेकंड बुक में पूरा चैप्टर ही है सेकंड बुक में। अनुभव आ रहा, अनुभव जोशी आपको आ रहा है? आयुष सर आ रहा थम्पी, है। आयुष थम्पी, आ रहा है सर। तुम क्लास रेगुलर नहीं करते हो मेरे दोस्त, तुम कहाँ रहते हो? सॉरी सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं कर अच्छा पाया। अच्छा, अब से रोज ओके, कोई आऊंगा। बात, हाँ कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको वीडियो भी भेज देता हूँ। थैंक यू। चलिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया तो बताइए। यस सर। यस सर। थैंक यू वेरी मच। अब नो आइए। सर, एक अच्छा मिनट नहीं, बस। हाँ कोई बात नहीं है, आराम से, मैं इसलिए पूछता हूँ रहता हूँ, आप आराम से लिखिए। स्लाइड होता रहता है, छूट भी जाए तो बोलिए सर बता दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए, युवराज कुंद्रा कुछ बताइए अनम्यूट करके। आप कहाँ थे पिछले क्लास में? कहाँ? समझ में आ रहा आपको युवराज? यस सर, समझ आ रहा है सर, मुझे स्कूल जाना था इसलिए नहीं आया हाँ हाँ, मुझे मालूम हो गया था, मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। चलिए, था। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, चलिए, डन सर। थैंक यू थैंक यू। आगे, अब आइए पी ब्लॉक के बारे में पढ़िए। पी ब्लॉक, तो देखिए पी ब्लॉक के बारे में ये पढ़ना है सबसे पहला कि लिखना शुरू कीजिए। जहां पर समझने का रहेगा मैं खुद रिपीट कर दूंगा। जल्दी जल्दी सब लोग लिखना शुरू कीजिए। द आउटर कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज याद रखिए n स्क्वायर np 1 से 6। सारे लोग ध्यान दीजिए, जब पी ब्लॉक का रहेगा ना तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम रहेगा और वैलेंशियल दोनों रहेगा, nsb और npb। nsb याद रखिए, जब पी ब्लॉक रहेगा ना तो जो p का प्रिंसिपल क्वांटम रहेगा वही इसका होगा। अब p पे 1 से 6। अब देखिए, एक मिनट लिख लीजिएगा, तो मैं एक लॉजिक बता रहा हूं। आपने क्या पढ़ा था? जो हर्षित ने आते ही ये डाउट भी पूछा था, पी ब्लॉक का ग्रुप 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए NS तो रहेगा ही 2, 10 प्लस 2। पी में इलेक्ट्रॉन कहां से है? 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो बताइए कितना ग्रुप हो जाएगा? 13 14 15 16 17 18। लॉजिक समझ में आया? तो पी ब्लॉक में कहां से कहां तक एलिमेंट होते हैं? 13 से लेकर 18 तक। बताइए आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। जानवी आया कि नहीं? यस सर। हाँ, चूंकि देखिए पी ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 2 तो फिक्स ही रहेगा, तो 10 प्लस 2। अब पी 1 से 6 वेरी करता रहेगा। तो अब कोई भी पूछे आपसे पी ब्लॉक में कहां से कहां तक रहते हैं, तो आपको याद रखना है इट कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 to 18।
ग्रुप 13 to 18. It contains generally non-metal with some metals and metalloids. इसका भी मैं ट्रिक्स दूंगा कि मेटेलोइड्स वगैरह को कैसे याद करते हैं, वो सब धीरे धीरे आप सीखेंगे, वो मैं सब कराऊंगा। बहुत सारी बातें डायरेक्ट नहीं समझाई जा सकती, आपको मैं हर ब्लॉक में कैसे आप, ये खासकर पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में तो कोई लड़ाई ही नहीं है, पी ब्लॉक में ही बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, कौन मेटेलॉइड है। इस सब का तरीका आपको सिखाया जाएगा। तो ये याद रखें, पी ब्लॉक में जनरली नॉन मेटल होते हैं विथ सम मेटल एंड मेटेलॉइड। चलिए, लिख लिया सारे लोग? यस सर। हाँ, अब देखिए, एक और चीज मैं बता देता हूं। हाँ, ये कौन सा ग्रुप था बताइएगा सारे लोग? फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप। हाँ, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, देखिए कंपटीशन का कोई ठीक नहीं रहता है। हाँ, ओल्ड थ्योरी के मुताबिक, मेंडलीव के मुताबिक, इसको ये भी कहा गया था फर्स्ट ए, ये भी लिख लीजिए, ग्रुप फर्स्ट, विच इज, कोई भी कहे फर्स्ट ए क्या है, क्या ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। ग्रुप सेकंड का मेंडलीव के लिहाज से याद रखिए, सेकंड ए इस तरह लिखते हैं कि आपको कभी सेल्फ स्टडी में भी परेशानी ना हो। ग्रुप सेकंड का दूसरा नाम है सेकंड ए, ठीक है? कभी ऑब्जेक्टिव में नाम चेंज करके भी दे देगा तो डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, सबको याद रहेगा? लिख लिया आप लोगों ने पहले? यस सर। यस सर। हाँ, अब आइए, हाँ चलिए, ये तो सब लोग लिख लिया था। अब आइए ग्रुप 13, आपको पी ब्लॉक पढ़ना है सेकंड बुक में, ग्रुप 13। ग्रुप 13 का दूसरा नाम याद रखिए, थर्ड ए, एकदम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन लैंग्वेज स्टूडेंट को याद रहता है ग्रुप 13, 3A लिख देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ग्रुप 13 विच इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड ए। बस जल्दी जल्दी लिखिए, बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, बहुत सारे हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, सब याद रख सकते हैं आप, जैसे भी याद रखें, आपको बस याद होनी चाहिए, समझा? आप बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है? बस याद रखना आपको, ठीक है? और ये भी याद रखिए, इसका ऊपर रख के कोई भी पूछे, मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा तो उसमें ये काम देगा। बोरॉन फैमिली क्या कहेंगे, बोलिए सारे लोग, क्या कहेंगे? बोरॉन फैमिली। हाँ हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस बैच में बताया था, देखिए 13 है, आपको डायरेक्ट बोलेगा 113 बताओ किस किस फैमिली का, डायरेक्ट बताओ, बोरॉन फैमिली का। हाँ, डायरेक्ट बताओ, नहीं नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा, बोरॉन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, नोबल फैमिली, डायरेक्ट कहिए 1113 बोरॉन फैमिली। कौन सी फैमिली? बोरॉन फैमिली। हाँ, लास्ट एलिमेंट जो होगा ना 113 आएगा, वो बाद में कराएंगे ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए ये याद रखना है। अब आइए सारे लोग जल्दी जल्दी लिखते रहिए, ग्रुप 14 जिसको हम 4A भी कहते हैं, समझा? इसको कहते हैं कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। तो
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, पीबी। इसको कैसे बताएंगे, देखते हैं। हाँ बोलो बोलो, सब सुनाएंगे ना अभी, काहे को सुना। हाँ क्या कहा जी, देखिए कहा सीता जी, अच्छे से बोलना है इसको, भगवान का नाम है। कहा सीता जी सुनो पार्वती, याद रहेगा सबको, बताइए याद रहेगा ना? Yes, sir. हाँ, कहा सीता जी सुनो पार्वती, हाँ अच्छे से बोलिएगा, रेस्पेक्ट के साथ। कहा सीता जी सुनो पार्वती। चलिए, तो आपका एटॉमिक नंबर 6 है। ये तो आपको बस 8 18 जोड़ते रहिए, अपने आप बनता रहेगा 50 32। आपके बैच की क्लास एक्स्ट्रा संडे को लगेगी, मंडे को छुट्टी है रक्षाबंधन की। वो टाइम टेबल आपके ग्रुप पर डाल दिया जाएगा। तैयार है ना संडे को? यस सर। हाँ अच्छा, क्या नाम है? स्वास्थ्य भंडारी और क्या नाम है, नाम भी भूल गया मैं सर। एक मिनट। स्वास्थ्य भंडारी जानवी, आप सबको आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, ये सब में तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ग्रुप 15। सर। हाँ बोलिए। वो लेट के पी नंबर 32 है एटॉमिक नंबर। नहीं, वो 82 है, सॉरी फॉर दैट। वो 32 ऐड कर दीजिएगा। हाँ सॉरी, ओके थैंक यू। सर। हाँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इसी तरह देखते रहिएगा कहाँ मिस हो रहा है। फिर 5A। हाँ, इसको कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाना, बहुत सारे हैं, नाना पाटेकर जैसे भी बोलना, हम तो ऐसे बोलते हैं नाना नाना पापा आसू सब बीमार, कोविड-19 में पूरा घर बीमार रहता है ना, तो यही है। आप नाना पाटेकर, ऐसा सब भिखारी, सब कैसे भी बोल सकते हैं, आप जैसे भी याद करें। नाना पापा आसू सब बीमार, ठीक है। तो ये 7 15 33 51 83। अब मैं फिर इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा अभी, एक दो चीज बतानी है अभी इसमें, क्योंकि जगह कम है, वो मैं रिपीट कर दूंगा। ग्रुप 16, इसको दूसरे नाम में कहते हैं 6A। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऐसे भी है, आप जैसे एग्जाम में बहुत सारे लोग उससे टीपो, है ना, या ओल्ड स्टाइल से टीपो, आप कैसे भी बोल सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो लिख लीजिएगा आपको अगर चाहें तो। ओल्ड स्टाइल से टीपो ये भी लिख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और एटॉमिक नंबर 8 16 34, समझा, 52। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? सर वो 4th लिखा है आपने नीचे, 6 नहीं लिखना चाहिए ग्रुप 16 के नीचे। हाँ सॉरी, हाँ वहाँ 4, हाँ 6 लिखने में, हाँ थैंक यू रेशाद। 6A। सर इसको ऑक्सीजन फैमिली नहीं कहते? हाँ ऊपर लिख लीजिए आप सबको, हाँ ऑक्सीजन कहेंगे। हाँ, इसको दूसरा नाम है कैल्कोजेन ग्रुप, वो मैं रिमार्क्स में लिखवाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि जगह कम है इसमें, मैं और अच्छी बातें नीचे भी लिखवाऊंगा। हाँ, ऑक्सीजन फैमिली,
चलिए बताइए, तो पी ब्लॉक लिख लिया यहां तक? सर वेट। सर हाँ लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं है। आयुष सब कुछ लिख रहे हो अच्छे से? जी सर। आमना अब्बास समझ में आ रहा है? आमना अब्बास अब ये बोल ही नहीं रही है। आमना ओके, थैंक यू आमना। चलिए हाँ, सबको हो जाएगा तो बताइएगा प्लीज। यस सर। थैंक यू। अब आइए ग्रुप 17 7A, इसका नाम है हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। देखिए अब एक बात कहूं, जिसका आपको ऑटोमेटिक नाम याद हो तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं। समझा कि नहीं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन भी होता है, एक ही ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको लिख सकते हैं फेस CBI। क्या बोलेगा? फेस CBI। CBI को फेस करो। सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, फिर हाँ कल हाँ बाहर आई आत्मा। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं। फिर कल बाहर आई आत्मा। वेरी गुड। आपको मैंने क्या कहा, जो पहले से याद है ना, आप उसी को पढ़िए, आपको याद आना चाहिए बस, है ना? फिर कल, अनुभव आप बोल रहे थे ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। बाहर आई आत्मा, ये भी बोल सकते हैं आप। जो याद करने का ट्रिक्स है उसी तरह। हिंदी देख लीजिएगा भाई, मेरी हिंदी सही है कि नहीं। सर व्हाट इज 80? एस्टेटाइन लिख लीजिए, एस्टेटाइन। ओके सर। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत ही खतरनाक एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा रेस। तो यही सब मैं सिखाऊंगा भी आपको, जब पूरा पढ़ लेंगे ना, इसमें कौन कौन रेडियो है, मेटोलाइट्स को कैसे पहचानेंगे, वो सब सिखाया जाएगा आपको। अब आइए, नोबल गैस तो सबको याद रहता है, और मैंने तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी सिखा दिया है, इसको समझा कि नहीं? और इसको पीरियोडिक टेबल में जीरो फैमिली, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। कभी केमिस्ट्री में बोला जाए जीरो ग्रुप कौन सा होता है, तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? ग्रुप 18। हाँ, नोबल गैस। इसको तो आप याद भी कर सकते हैं, ना भी याद रहे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। यहाँ तो आप 9, 17, 35, 53, 87 एटॉमिक नंबर है। इसमें तो आप हीरोइन का नाम भी याद कर, ऐसे तो डायरेक्ट याद ही रहता है, आप याद कर सकते हैं। हेमा, नीनम और करिश्मा। हेमा, नीनम और करिश्मा। बोलिए। करिश्मा, ये सब मिला ही के बोल दीजिएगा, और ये रानी मुखर्जी जो है वो बोल दीजिएगा। है ना? करिश्मा, करिश्मा KRXC को मिला ही के बोलिएगा। सर जेनॉन का क्या? दोनों को मिला के बोल दीजिएगा ना, करिश्मा, जेनन। समझा? दोनों। तुम हीरोइन पर क्यों ध्यान दिए हुए हो गया, सबका लिखना जरूरी है क्या? ओके रेशाद, ठीक है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने?
यस सर। सर हाँ बोलिए। ये ग्रुप 18 को 8A भी कह सकते हैं? नो नो, लॉजिक डी ब्लॉक में मालूम हो जाएगा आपको। हम 8 नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? 0 ग्रुप। ओके, इसलिए तो मैंने 0 ग्रुप ही लिखा, 8A भी लिख सकता था। हाँ आगे बढ़ें। यस सर। अनुभव समझ में आ गया? यस सर आ गया। थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा। ये पूछता है ग्रुप 16 एलिमेंट is also called कैल्कोजेन ग्रुप। देखिए कैल्कोजेन की डिक्शनरी मीनिंग होती है ओर फॉर्मिंग। अब 9th-10th में पढ़ा होगा, अर्थ का रस पे जो ओर होता है ना, वो जनरली ऑक्साइड, सल्फेट, और ज्यादातर जो ओर्स होते हैं वो इसी ग्रुप के होते हैं, ऑक्साइड, ऑक्साइड और सल्फेट और कार्बोनेट और भी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें तो ऑक्सीजन आएगा ही। तो कैल्कोजेन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, और ज्यादातर जो अर्थ का रस पर ओर पाया जाता है वो ऑक्साइड, सल्फाइड ही होते हैं। सबको समझ में आया? तो ग्रुप 16 एलिमेंट को क्या कहते हैं? बोलिए ना मिलकर सारे लोग। कैल्कोजेन। हाँ 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 हाँ, वो रेशाद, इनर्ट नॉर्मल गैस को इनर्ट गैस कहते हैं, हाइड्रोजन को हाइलाइड आयन तभी कहेंगे जब X माइनस होगा, क्लोरीन माइनस ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन ग्रुप अभी याद रखें, और नॉर्मल गैस को इनर्ट गैस कहते हैं, जो कि वो किसी से कंबाइन जनरली नहीं करता। सर हाँ बोलिए। आपने ग्रुप 14 में लास्ट 7th ग्रुप का एलिमेंट नहीं लिया है सर, वो क्यों नहीं लिया सर? कौन वाला? 7th कौन? 7th पीरियड। हाँ वो इसलिए नहीं लिया कि वो 100 से ज्यादा है ना, इसलिए नहीं लिया। ओ माय गॉड, अगर हाँ समझा कि नहीं, 100 से ज्यादा है ना इसलिए नहीं लिया गया है। ओके हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 104 किस में पाया जाता है, कहिएगा 14 ग्रुप में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? बोरॉन फैमिली में, कल तो बताया था पिछले क्लास में। तो इसलिए जो ओरिजिनल है वो यही है। अगर कोई पाया भी जाएगा, इसके बाद जो भी डिस्कवरी होगी वो इसी ग्रुप के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो लेकिन जो ओरिजिनली है वही लिखा जाएगा। समझ में बात आ रही है? यस सर। हाँ वो 100 से ज्यादा, उसमें कुछ एलिमेंट आए हैं, कुछ एलिमेंट का नाम अब तक नहीं है, दैट द रीजन उसको उसमें नहीं लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर 104 है तो किस ग्रुप में रहना चाहिए, वो क्वेश्चन बनेगा, वो अलग बातें हैं। चलिए ग्रुप 16 इज ऑल्सो कॉल्ड। फिर अब असल आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये लिख लिया आप लोगों ने, कैल्कोजेन ग्रुप का नाम है। यस जानवी समझ में आया? जानवी चलिए, जानवी समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अब आइए डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ना एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पढ़ाया था। यस यस बोलिए सारे लोग। 5 एलिमेंट। यस सर। यस। हाँ अब इसमें दोबारा पढ़ेंगे, हाँ वरना आपको 5 के अलावा कोई और देगा तो फिर आप फंस जाएंगे। और एनसीईआरटी में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ब्लू कलर से पेज पर लिखा है। तो खैर पहला, द जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन, the general outer configuration of this block is, देखिए n-1d। अच्छा बताइए d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, यस या नो? यस सर। तो देखिए ns 1 से 10 और ns, पता है ns में, अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ns में होगी कि n-1d में होगी? जल्दी बताइए। 4s में होगी कि 3d में होगी? जल्दी बोलिए। 4s। हाँ तो देखिए लिखा जाएगा इस तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस में होगी? बोलिए सारे लोग। ns
यस सर। आप सुनिए, हाँ सारे लोग सुनिए, जब s को इलेक्ट्रॉन पहले देंगे तो कितना देंगे? 2 देंगे ना पूरी तरह, जो बचेगा तब d में आएगा। यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ सुनिए, अब होना चाहिए ns², लेकिन जानते हैं नहीं, 0 से 2। क्यों? कुछ एक्सेप्शनल केस की वजह से, जैसे क्रोमियम का, याद आया क्रोमियम में 4s1 3d5, देखिए 1 आ गया। अरे बोलिए ना, एक्सेप्शनल केस। यस सर। और तो कोई कहता है कि सर 1 से 2 होना चाहिए, नहीं, पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट है, और यही ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और ये सब सिलेबस में है। पहला डीएम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में 0 है, एक्सेप्शनल वो लिखाएंगे हम आपको अभी आज। कैसे? पूरी केमिस्ट्री में 20 एलिमेंट का नाम याद रखें। 20 के अलावा, जैसे हर्षित ने भी पूछा था कि क्या कार्बन में एक्साइटेशन हो सकता है, नहीं, 20 एलिमेंट के अलावा कहीं पर आप अपना लॉजिक दिमाग नहीं लगाएंगे। ये केमिस्ट्री है, ये मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन एक फार्मूले से कर देंगे। 20 एलिमेंट कैसे याद रखेंगे वो आज के लेक्चर में आएगा। हमको डी और एफ दोनों पढ़ाने के बाद हम दोबारा टॉपिक डालेंगे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। 20 एलिमेंट पर कमांड करना है। तो कभी भी केमिस्ट्री, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ये मत समझिए पहला लाइन सर ऐसे ही लिखा रहे हैं। आपको स्कूल लेवल में या ऑब्जेक्ट में पूछा गया द जनरल आउटर कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसलिए याद रखेंगे, स्टूडेंट 0 नहीं लिखते हैं, बहुत सारे लोग 1 से 2 लिखते हैं, लेकिन ns 0 से 2, अब वो कौन सा एलिमेंट है पहला डीएम, वो हम आपको दिखाएंगे बाद में। बताइए सारे लोग को समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एक और खास बात याद रखिए, वो ये है, ध्यान दीजिएगा, ये जो n-1d को कहा जाता है पेनल्टीमेट शेल। बोलिए क्या नाम बोला, सारे लोग मिलके बोलिए क्या नाम बोला? पेनल्टीमेट शेल। हाँ, पेनल्टीमेट शेल का मतलब लास्ट वैलेंस शेल से एक कम। और पेनल्टीमेट शेल जब भी वर्ड आए, आप समझ जाइए डी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा। फिर एक वर्ड आएगा एंटी पेनल्टीमेट, वो एफ ब्लॉक आ जाएगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, कहिए n-1d ऑर्बिटल को। कभी कभी डी ब्लॉक की डिफिनेशन भी यही बहुत सारी बुक में लिखा रहता है, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी सब शेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक। दिस इज आल्सो सही। आपको क्या लिखाया गया था, जिस सब शेल पर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स करे वो उस ब्लॉक का होता है। कहीं पर लिखा रहेगा कि पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो डी ब्लॉक कहलाएगा। दिस इज आल्सो सही। तो याद रखिए केमिस्ट्री में ये नया वर्ड पेनल्टीमेट शेल। हाँ, तो पेनल्टीमेट शेल को ही कहते हैं लास्ट शेल से एक कम, और वो क्या होगा, डी। बोलिए सबको समझ में आया? यस सर। लास्ट शेल से एक कम। और इसीलिए देखिए मैं आपको क्यों पढ़ाया था, मैं चाहता तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को सांप की तरह जो बुक में समझाया रहता शॉर्टकट उस तरह नहीं, हम आपको फॉर्मूला सिखाया है। देखिए n-1d np नहीं लिखा था मैंने कि आपको पूरा लॉजिक याद हो। n-1d को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। देखिए आ गया कि नहीं फॉर्मूले में। इसीलिए आपको कन्फिगरेशन भी मैंने इसी फॉर्म में समझाया कि आपको अभी समझने में कोई नई बात नहीं लग रही है, और आपको सही से समझ में आ गया कि n-1d सर क्यों लिख रहे हैं। बताइए, अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ कन्फिगरेशन लिखा देता तो फिर आपको दिक्कत होता कि सर n-1d क्यों लिख रहे हैं। ये फार्मूला एकदम दिमाग में याद रख लीजिए, n-2f n-1d np। चलिए लिख लिया सारे लोग पेनल्टीमेट शेल के बारे में? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब आइए इसी में सेकंड पॉइंट डालिएगा कि इट कंटेन्स। एक मिनट फिर लास्ट स्लाइड दिखाना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ चला गया? अच्छा 1 मिनट, लीजिए जल्दी लिखिए। यस सर, हो गया। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब आइए, इट कंटेन्स लिखना शुरू कीजिए। इट कंटेन्स
It contains group 3 to group 12 element. Group 3 to 12 element. अब सुनिए अच्छे से, इसलिए देखिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, प्लीज सुनिएगा। एस ब्लॉक में 1 ग्रुप और 2 ग्रुप रहते हैं, पी ब्लॉक में 13 से 18 रहते हैं, बचा क्या? डी। तो डी इसी के बीच में आएगा कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? बोलिए। यस सर। और एफ चूंकि फालतू होता है तो इसलिए वो बिहारी नीचे पाया जाता है, फालतू पीरियोडिक टेबल में नीचे। अब देखो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, वो मैं अभी नहीं डिस्कशन में लाऊंगा, मेरा इसके बाद टॉपिक ही होगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पीरियोडिक टेबल। नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नंबर 2 टिपिकल एलिमेंट, नंबर 3 ट्रांजिशन एलिमेंट, नंबर 4 इनर। तो आप घबराइएगा नहीं कि सर ये पॉइंट छोड़ रहे हैं, नहीं, हम टॉपिक के फॉर्म में पढ़ाते हैं, हम सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। अभी डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है वो अलग से टॉपिक आएगा ब्लॉक के बाद, तो इसीलिए याद रखना है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, टिपिकल एलिमेंट, डायगोनल रिलेशनशिप, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब सिखाया जाएगा। अभी हम सिर्फ ब्लॉक की बात करेंगे कि ब्लॉक का जनरल फार्मूला क्या है, किस ब्लॉक में कहां से कहां तक ग्रुप रहता है, वो याद रखता है। ये भी याद रखिए इट ऑल्सो कंटेन्स ओनली मेटल। इसमें से मेटल 2 ही ब्लॉक में होता है, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। अब आइए जो बहुत मजा आने वाला है वो ये है, सारे लोग ध्यान देंगे। लिख लिया यहां तक? यस सर। डी ब्लॉक एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड, यहां से अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। ऐसे 4 सीरीज है, 4 सीरीज इनकम्प्लीट है, हम 3 सीरीज की बात करेंगे। डी ब्लॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आइए सबसे पहला 3D सीरीज। 3D सीरीज इस तरह याद रखना, गौर से सुनिए। इसमें क्या होगा, गौर से सुनिए। स्कैंडियम टू जिंक 21 से 30, मतलब आर्गन 18 2 20 3D1 से लेकर आर्गन 4s² 3D10। मतलब देखो इसमें तो तुम लोगों को याद है स्कैंडियम 21, वेनाडियम टाइटेनियम 22, ये सब जुबानी याद है। वेनाडियम, क्रोमियम, देखो क्रोमियम में एक्सेप्शनल केस आया था, मैग्नीज 25, आयरन, कोबाल्ट, निकल 26, 27, 28 एंड कॉपर 29 एंड जिंक 30। तो ये याद रखो 3D सीरीज में कहां से कहां तक एलिमेंट होते हैं, जल्दी बोलो। स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम टू जिंक। एटॉमिक नंबर भी याद रखना 21 से 30। अब देखो 3D में आया इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3D सीरीज कहा गया। चलो नेक्स्ट से हम याद करने का तरीका बताएंगे। इसमें याद भी करोगे तो इसमें कोई अच्छा सेंटेंस नहीं है और टिपिकल सेंटेंस है, तो उससे अच्छा है कि ये सब कॉमन एलिमेंट स्टूडेंट को याद ही रहता है। क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये तो तुम लोग को याद ही रहता है, समझा? हाँ, अब तुम्हें 5D 4D और 5D का मैं याद कराऊंगा। वो सेंटेंस भी अच्छा है, इसमें पूरा है, समझा कि नहीं? उतना अच्छा सेंटेंस भी नहीं है। साइंस टीचर विनीता, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट याद रख लें। चलिए आगे बढ़ें।
यस सर। For this series, for this series में ये याद रखिए आप अच्छे से, इसमें जो एलिमेंट होता है इटीरियम 39 टू कैडमियम 48, ठीक है। तो क्रिप्टन 4d1 5s स्क्वायर, क्रिप्टन पहले 5s को लिखते हैं, फिर आप पलट दीजिएगा, वो तो मैं स्टाइल आपको बता ही चुका हूं। 4d10, अच्छा देखिए लिखिएगा नहीं, देखो 39 40 41 42 43, ये बहुत ही खतरनाक सीरीज है, जानते हो। इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस है, सबसे ज्यादा, समझा। इसमें सबसे ज्यादा है, 3 एलिमेंट को छोड़कर, देखो इटीरियम, जर्कोनियम और कैडमियम को छोड़कर सब में एक्सेप्शनल है। अब इसको बहुत अच्छे लाइन से तुम याद कर सकते हो, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, अच्छा वर्ड है ये, जिंदगी नहीं मोहब्बत। हर्षित समझ में आ रहा है ये वर्ड? यस सर आ रहा है। हाँ, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, रो रो के पुकारेगी आज, सीडी का मतलब चांदनी, ये वर्ड, ये शेर याद रखो, चांदनी ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में, चांदनी। तो ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तेरी, एमओ को मोलिब्डेनम कहते हैं, नाम तो तुम बुक में भी देख लोगे, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सब में मैं डार्क लाइन लगा दिया, ऐसे तो मैं अभी पढ़ाऊंगा अलग से, ये अलग से, ये सब में एक्सेप्शनल केस है, बहुत खतरनाक सीरीज है ये, सब में एक्सेप्शनल केस है। तो आज हम एक्सेप्शनल केस लिखेंगे, समझा, वो हम बताएंगे आपको। बताइए सबको समझ में आ गया ये वाला लाइन? युवराज आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, सारे लोग लिख लिया? जानवी लिख लिया, गोदा, गौरव, मानस बिन शाह लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर लिख लिया। चलिए 5D सीरीज, 5D सीरीज में जो एलिमेंट होता है, गौर से सुनिएगा, लैंथेनम 57 लिखिएगा नहीं, से लेकर Hg80। लेकिन इसमें खास बात यह है 57 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 72 है, जिसको हाफ नियम कहते हैं, वो मैं लिखूंगा अभी। 58 से 71 वो अभी पढ़ोगे, वो लैंथेनोइड सीरीज का रहता है। 56 पहला मेंबर,
उसके बाद 72 फिर लगातार, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, घबराओगे नहीं, कि आपके पास जेनन है, इसमें भी एक्सेप्शनल केस है, समझा कि नहीं। जेनन है 6 स्क्वायर 5d1 से लेकर जेनन 4f14 5d10 6 स्क्वायर। पहले 6s लिखा जाता है, वो मैंने आपको उस लिहाज से लेकर पलट दिया है, समझा, वो आप समझ जाएगा क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा चुका हूँ। सॉरी 72 57 72 71 73 74 75 76 77 78 79। इसमें भी एक्सेप्शनल के हैं। गोल्ड वाला तो पढ़ा ही चुका था, क्योंकि इसका भी बहुत आसान है याद रखने का तरीका। ला हफ्ता, जो गुंडे लोग होते हैं वो हफ्ता वसूलते हैं, ला हफ्ता। अगर वो नहीं देगा तो कहेगा वरना, वरना ये आर है, वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। अगर वो नहीं देगा हफ्ता तो उधर इधर पिटाई और होगी। उधर पहले याद रखिएगा, ऊ से उधर, पिटाई और होगी। सर जेनन के बाद तो सर हम एस एफ डी पी के फॉर्म में भरते हैं ना, पहले एस के बाद एफ भरते हैं। हाँ तो एक मिनट बता, तुम कंफ्यूज क्यों होते? ऐसे एस जी का बताऊं, एस जी का? नहीं सर, ये लेंथेनम का। हाँ हाँ, तो मैंने कहा ना इसमें एक्सेप्शनल केस है, होना चाहिए 4f लेकिन 5d। ओके सर, ठीक है अभी पढ़ाएंगे, घबराइएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहेगा लैंथेनियम का लिखो, 99% स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, उनको सिर्फ क्रोमियम कॉपर का ही याद रहता है। अभी एक्सेप्शनल केस बताएंगे एफ ब्लॉक के बाद। इसमें लैंथेनम में एक्सेप्शनल है, समझा, प्लेटिनम में है, गोल्ड में है, गोल्ड तो पढ़ ही चुके, इसमें ज्यादा नहीं है, 3 एलिमेंट में है, उसमें बहुत ज्यादा था। चलिए पहले सारे लोग बताइए, यहां तक लिख लिया? इस तरह याद रखिएगा आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए जानवी। सर एक्चुअली मेरी एक और क्लास है तो मुझे उसके लिए जाना होगा। कैसे, क्यों? अच्छा चलिए वीडियो भेज दूंगा मैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। स्वास्थ्य भंडारी लिख लिया? यस सर। थैंक यू। चलिए सब लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए थैंक यू। अब आइए, ये बी ब्लॉक की बात खत्म। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है वो सब अलग से टॉपिक है मेरा, वो सब पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ ब्लॉक की बात करेंगे। अब लिखिए सारे लोग, बहुत ही खतरनाक एफ ब्लॉक एलिमेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया जाएगा, सारे लोग लिखिए एफ। द जनरल outer configuration of F block element is n-2
F 1 से 14, और से सुनिएगा, लिखिएगा नहीं अभी, NS2। F ब्लॉक के लिए D में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस की वजह से D में भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 0 से 1, वो बताया जाएगा। तो सारे लोग सुनो, F ब्लॉक का होना चाहिए बस यही n-2 1 से 14 NS2, यही रहना चाहिए। लेकिन याद रखो D और F बहुत ही खतरनाक है, इस सारे एक्सेप्शनल केस इसी में है, इसलिए दैट द रीजन आपको, और याद रखिएगा, ये बात याद रखना है, पेनल्टीमेट शेल को हम n-1d कहते हैं और इसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल। The general outer configuration of F block element is n-2 1 से 14 n-1d 0 से 1 NS2। कोई कहेगा कि F ब्लॉक के लिए D में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, वही कहेगा ड्यू टू सम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लिख लिया? F block element can be divided into 2 series। F ब्लॉक को 2 सीरीज में हम ये करते हैं। लिख लिया सारे लोग? यस सर। थैंक यू। यस सर। चलिए, ये पार्ट है, पहला टॉपिक डालिए, लैंथेनॉइड सीरीज। लिखिएगा इफ सर एक बार वो पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। एंटी पेनल्टीमेशन, हाँ एंटी पेनल्टीमेशन n-2 कहते हैं। अब सारे लोग ध्यान दें कि इफ लिखना शुरू कीजिए, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in 4f subshell, then it is called lanthanide series. It contains element from 58 to 71। अच्छा सारे लोग, मानसविन, मानस जोशी, हर्षित, खसपेल, सारे लोग याद है, हमने जब ग्रुप पीरियड ब्लॉक की डिफिनेशन पहली क्लास में बताई थी, तो हमने एफ ब्लॉक की डिफिनेशन नहीं बताई थी कि एफ ब्लॉक का ग्रुप कैसे मालूम करेंगे। याद है ये लाइन? हाँ एस, हाँ तो वो yes, हाँ वो अब क्लियर हो जाएगा, समझा कि नहीं, कि हम एफ ब्लॉक का कैसे मालूम करते हैं। हाँ तो 58 से 71 होता है। अब सुनिए, इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो बताएंगे। पहले लिख लीजिए यहां तक सारे लोग। अब देखिए, लिख लिया? अच्छा एफ में कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जल्दी बोलो। 14 सर। इसीलिए इस सीरीज में 14 एलिमेंट्स होगा। देखो डी में देखोगे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 एलिमेंट हैं। ला, हफ्ता, वर्नर, ये सब में काउंट कर लो। F14 में 14 एलिमेंट्स होंगे। अब सुनो, याद रखना बहुत जरूरी है, तो ये मत समझना कि ये सर जो ट्रिक्स लिखा रहे हैं, आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के वक्त आपको ज्यादा होगी
कि ये टीचर क्यों लिखाता है कि किसको ग्रुप को कैसे याद रखना है। तो देखो देखो पूरा फुल फॉर्म एलिमेंट का नाम याद हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम याद रखोगे ना ट्रिक्स अपने आप लिखा जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि इसमें बहुत ही खतरनाक नाम सब है, तुम याद भी करोगे तो भूल जाओगे। तो आपको उसके केमिकल शॉर्ट फॉर्म से ही याद रखना है। इसमें 14 एलिमेंट है। देखो 58, इसमें भी एक्सेप्शनल केस है। 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब देखो कैसे याद रखना है। हिंदी पढ़ लेते हैं ना सारे लोग, जो मैं हिंदी लिख रहा हूँ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? हाँ हाँ, वरना कोई कहेंगे मैं हमको हिंदी नहीं। सीने पर नदियां, सीने पर, ऐसे अपना 2-3 दफा आप में प्रैक्टिस करेंगे। सीने पर नदियां, इस तरह लिख लिख के कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नाम पूरा याद रखेगा, बहुत टफ टफ नेम है, समझा कि नहीं? सीने पर नदियां प्यार की समाए, सीने पर नदियां प्यार की को ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्यार की समाए, ये वर्ड को कंप्लीट करने के लिए समाए। तो सीने पर नदियां प्यार की समाए, एक वर्ड ये हुआ। यूं ही गद गद तब, यूं ही गदगद तब दिल। गदगद क्या होता है? गदगद खुश होना, दिल गदगद, तुम ऐसा मीनिंग समझ रहे हो? गदगद का मतलब दिल गदगद नहीं हो जाता, खुश। जैसे देखो उसका रीजन बताएगा क्यों ये दिल गदगद हो रहा है। ओके रशाद, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। यहां तक लिख लीजिए, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। क्यों दिल गदगद हुआ? तो दूसरों को देख के। हाँ क्या, बोलो बोलो। एक बार फिर से लाइन, क्या हुआ? फिर से बोलिए, क्या बोलना है सर? ये सीने पर नदियां प्यार की डैश डैश डैश, आगे क्या लिखा है? ना, प्यार ब्रैकेट में की है, प्यार की को ब्रैकेट में लिख लीजिए। एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए की लगाया गया है। प्यार की समाए, ओके। सीने पर नदियां प्यार की समाए, लिख लिया? यस सर। हाँ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ। क्यों गदगद हुआ? तो उसका रीजन है, अरे तुम लाजवाब लगते हो। या अगर तुम किसी और को देख के गदगद है, तुम ये भी कह सकते हो, अरे तुम लाजवाब लगती हो। तुम दोनों वर्ड कह सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। समझ गए हर्षित? यस सर, समझ गया। हाँ, तुम आज बहुत समझ रहे हो। लगते हो या तुम अपने ऊपर है। अगर बहुत दिल गदगद हो गया तो तुम लगती हो भी लग सकते हो। चलिए सर वो लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा? कहा? ये एलयू, लुटेशियम, LU YP टर्बियम। तो नाम पूरा याद मत रखिए। और सर तो हम कैसे याद रखेंगे? अपने सिर पर, सीने पर नदियां प्यार की समाए, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है। यूं
गद गद तो ये वाई गद। भी लाजवाब के साथ मैच नहीं कर हाँ नहीं कर रहा है ना, बी है ना, लाजवाब लग रहा है ना। रहा। ओके सर। एग्जैक्टली तो मैच नहीं करेगा, कहीं कहीं पर एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, तो अब उसको इसलिए कंप्लीट करने के लिए लाजवाब, जवाब है ना बी आ गया ना, इसलिए। लिख लिया, बताइए। डन सर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पर आइएगा, एक्टिनोइड सीरीज। ये लास्ट है बस, आप लोग लिख लिख के परेशान हो गए होंगे, अब ये लास्ट है बस, एक्टिनोइड सीरीज। देखिए, इफ बस यही तक ज्यादातर लिखना था, और अब जो टॉपिक सब आएगा बहुत अच्छा टॉपिक सब आएगा, समझ। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, ये सब भी सिलेबस में है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 5s of shell, then it is called actinoid series. It contains element from 90 to 103. to 103. Ninety, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103। चलिए, इसमें भी आसान है वर्ड, अच्छा वर्ड है, थोड़ा पापड़। आयुष थम्पी, आवाज आ रही है? थोड़ा पापड़ यू नापो। एक वर्ड हुआ। दूसरा, पुराना आम कम बिकता है। पुराना आम कम बिकता है, कम बिकता है या कम बिकेंगे, सबसे अच्छा वर्ड ये लिख लीजिए, कम बिके, पुराना आम कम बिकेंगे। कैफे, सीएफ को कैफे बोलिए। कैफे में
ऐसा फरमाओ। इसका बहुत दो तरीके से बोल सकते हैं। कैफे में ऐसा फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, या ये भी लिख सकते हैं मोदी जी नोटबंदी लाओ। ये मोदी जी लाए थे ना नोटबंदी, तो आप दोनों वर्ड कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं मैडम नाश्ता लाओ, और वही अच्छा वर्ड भी होगा क्योंकि कैफे का मतलब वही हुआ मोदी जी को क्यों बदनाम किया जाए, समझा? तो अच्छा यही है कि मैडम नाश्ता लाओ। बस एक पॉइंट लिखकर मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। सारे लोग लिख लिया इसको, जल्दी बोलिए। डन सर। सर हाँ थैंक यू। सारे लोग सुनो, केमिस्ट्री में जब भी आपको मानस वेन मानस जोशी सारे स्टूडेंट सुने, जब भी किसी एलिमेंट का नाम दे दे, हर्ष सारे लोग ध्यान दीजिएगा, और तुम्हें ग्रुप पीरियड ब्लॉक मालूम करने को कहे तो पहले तुम चेक कर लो वो एफ ब्लॉक, पहले एफ ब्लॉक, वरना कुछ एलिमेंट में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 58 से 71 एंड 90 to 103, सीरियम टू लुटेशियम 6 पीरियड, डायरेक्ट याद रखो इसका ग्रुप हमेशा एफ ब्लॉक का ग्रुप हमेशा 3। यहाँ थोरियम टू लॉरेंशियम 7th पीरियड, डायरेक्ट याद रखो, एंड ग्रुप 3। अब सुनो अच्छे से, मान लो तुम्हें 103 दो दिया, तुम अगर कल वाले कंसेप्ट से करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। 103 आया, डायरेक्ट कहो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 3 है, 7th पीरियड है। इस एटॉमिक नंबर के अलावा अगर कोई और एटॉमिक नंबर पूछे देन उसका जो मैंने कल वाला क्लास में बताया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन पीरियड को बताएगा। पी ब्लॉक का होगा तो ग्रुप ये होगा जो आपको बताया गया। सबको समझ में आया? जब भी न्यूमेरिक क्वेश्चन रहे कि ये किस पीरियड, किस ब्लॉक, किस ग्रुप का एलिमेंट है, तो पहले एटॉमिक नंबर को चेक कर लो कि क्या वो एफ ब्लॉक का है कि नहीं। अगर एफ ब्लॉक का नहीं है देन आप कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए ये चीज को दिमाग में रख लें। बताओ खसपेल और सब लोग, जो मैं बताना चाह वो सबको समझ में आया? यस सर। अगर हम लोग 103 को लिखेंगे ना तो डी ब्लॉक आ जाएगा, तुम लिख के देखो डी ब्लॉक आ जाएगा। इसीलिए याद करना है कि जब भी कोई एलिमेंट का नाम पूछे कि किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप में है, डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कहे तो पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट में चेक कर लो एफ ब्लॉक में है कि नहीं। अगर एफ ब्लॉक में ना रहे देन आपको जो कंसेप्ट सिखाया गया वो आप बताएंगे। बताइए हर्षित, मानस बिन मानस जोशी, खसपेल, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर आया सर। हाँ, वरना आप चेक कीजिए 103 में फंस जाएंगे, आप डी ब्लॉक कह देंगे, इसलिए पहले आपको ये चेक करना है। सर ये लैंथेनम और एक्टिनियम सर ये दोनों क्या कहते हैं? हाँ वो डी ये ब्लॉक बात, हाँ ये बात सही है कि सर देखिए लैंथेनम लैंथेनॉइड सीरीज को कहते हैं, तो वो कभी कभी होता है ना, जब होता है तो स्पेशल, ये लैंथेनम एक स्पेशल एलिमेंट है। एक्चुअली ये 5D सीरीज है, लेकिन चूंकि ये सीरीज के नाम पर है तो इसलिए ऊपर लिख देते हैं लैंथेनम। उसी तरह एक्टिनियम में AC लिख देते हैं। ऐसे एक्चुअली AC is the 6D सीरीज एलिमेंट, लैंथेनम is the 5D सीरीज एलिमेंट। ये F ब्लॉक में नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि नाम से है तो लोग उसको ऊपर लिख देते हैं नाम से रिलेट करने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये किसका है? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लैंथेनम डी ब्लॉक, एक्टिनियम भी डी ब्लॉक, लेकिन हम उसको स्पेशली कैटेगरी में रखते हुए एफ ब्लॉक में भी डाल देते हैं। इसीलिए तो कहा गया लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल केस है।
होना चाहिए रूल के मुताबिक 4F1, लेकिन 5D में। तो एक्चुअली कोई भी पूछे लैंथेनम और एक्टिनियम किसका है तो कहिए डी ब्लॉक। लेकिन चूंकि लैंथेनम लैंथेनॉइड सीरीज, चूंकि नाम मिलता जुलता है सीरीज से, इसलिए उसको स्पेशल कैटेगरी में मानते हुए हम ऊपर लिख देते हैं। लेकिन कोई भी पूछे लैंथेनम एक्टिनियम किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक, एक 5D सीरीज और ये 6D सीरीज, इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। बोलिए, आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ओके।